गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल पे संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। आप एनालिसिस देख भी रहे होंगे। आज हम एनालिसिस ही करवाने आए हैं, जो कि आपको साइंस का एनालिसिस करवाएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप सारी चीजें पढ़ो ही ना, पढ़ो सारी चीजें, बट जो हम बता रहे हैं इन पे ज्यादा फोकस करो। इन पे फोकस अगर आप करोगे तो आपको ये सच है कि 20+ मार्क्स लेके आओगे, क्योंकि साइंस इस बार का जो साइंस का क्वेश्चन रह रहा है बहुत ज्यादा घुमा नहीं रहा, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा है, बट हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन एनसीईआरटी ही से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो अच्छा पूछ रहा है, बट उतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन बना नहीं रहा है, क्योंकि उसमें ये दिक्कत ये रह रही है 20 क्वेश्चन तो आप करंट अफेयर के रख दे रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन जब रख दे रहे हैं तो बच्चे कितने 5-6 क्वेश्चन उसमें कर पाएंगे, 5-6 कुछ 10 भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से पेपर का जो लेवल है थोड़ा टफ हो जा रहा है। साइंस और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग थोड़ा इजी लेवल का आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। बट जो साइंस आ रहा है तो इसको इजी टू मॉडरेट में ही रख सकते हो, बट करंट की वजह से ओवरऑल पेपर देखा जाए तो किसी का 90+ अटेम्प्ट नहीं जा रहा है, 80+ अटेम्प्ट नहीं जा रहा है, 85 अटेम्प्ट नहीं जा रहा है। बस हाँ कुछ लोग है जा रहा है उनका, बट वो सब चीजों पे नहीं फोकस करना। आप फोकस करो इस पढ़ाई पे खाली। हम साइंस का जो टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, जो टॉपिक बता दे रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करके जाना है। उनको बार बार रिवाइज इस वजह से करके जाना है कि क्वेश्चन जो देखा जा रहा है, जो मैंने जहां तक एनालिसिस किया, जहां तक बच्चों से पूछा है मैंने, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो इस वजह से आपको वो टॉपिक बार बार देखने हैं। तो हम टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बताएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का। सारी टॉपिक जो बताएंगे आप उनको बार बार देख के जाना है। उनको उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स के में देखेंगे, तो फिजिक्स में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन तो एक मात्रक से आएगा या फिर पहली यूनिट से, जो आपका न्यूटन लॉ से एक क्वेश्चन इससे आना मस्ट है। एक जो क्वेश्चन इससे ये मस्ट है, बिल्कुल हर एक सेट में आएगा, हर एक सेट में आ रहा है इसका क्वेश्चन। न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉ में से एक लॉ हर एक शिफ्ट में रखा आ रहा है, ठीक है। और एक जो और इसका टॉपिक है वो है यूनिट से एक आध क्वेश्चन किसी सेट में आ जा रहा है यूनिट से, कि फलानी चीज की यूनिट का है, इसकी यूनिट क्या है, विस्थापन की यूनिट का है, बल की यूनिट क्या है, ऊर्जा की यूनिट का है, ये सारी चीजों की यूनिट से क्वेश्चन आ जा रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से बन रहा है वो बन रहा है गति के समीकरणों से। गति की जो तीनों समीकरण है कि v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at², तीसरा है v² बराबर u² + 2as। ये तीनों समीकरणों से एक न्यूमेरिकल बन जा रहा है, मतलब हर दूसरे दिन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इससे, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल तौर पे आ रहा है। एक सेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आ रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका प्रोसेस, सारी चीजें इसका बहुत अच्छे से देख के जाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। प्लांट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्लोएम, जाइलम, उसके ऊतक और स्थायी, अस्थायी सारी चीजें पूछ रहा है। उसका का नाम आपका जो हार्मोन होते हैं वो भी पूछ रहे हैं, ठीक है। सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जानना है, इसको बहुत अच्छे से जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेट ऐसा नहीं बन रहा जिसमें सेल्स से क्वेश्चन ना हो, कोशिका से क्वेश्चन ना हो, ऐसा कोई सेट बन ही नहीं रहा है। इसलिए सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट में ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, कौन से पढ़ सकते हो ना, बिल्कुल अभी जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना। जो चुंबकत्व है इससे एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल मस्ट आ रहे हैं, बिल्कुल इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, चुंबकत्व और विद्युत, इसका एक न्यूमेरिकल आ रहा है,
एक न्यूमेरिकल आ रहा है इसका, एक न्यूमेरिकल, और एक या दो थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो थ्योरी के क्वेश्चन। विद्युत का देखो सबसे पहली बात, पावर जैसे इस पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, P बराबर वी आई से क्वेश्चन बन रहा है, V बराबर W/Q से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और V बराबर IR से, ये तीनों रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का, इन तीनों से न्यूमेरिकल फिजिक्स का बन रहा है, ठीक है। अब देखो थ्योरी का क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें, न्यूमेरिकल का भी आ रहा है, ओम्स लॉ तो V बराबर IR आ ही रहा है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ ले रहा है कि कौन सा ओम्स लॉ फार्मूला उसका है, तो वो नहीं है पूछ लेता, कभी कभी है पूछ लेता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। बट इसको तो आप ये समझो कि ये मस्ट है 2 से 3 क्वेश्चन, पूरे पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन विद्युत से ही मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन चुंबकत्व से जरूर मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल विद्युत का जरूर मिलेगा, जैसे हम समांतर श्रेणी में जोड़ रहे हैं, जैसे हम उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे पीपी बराबर पावर देगा, वोल्टेज करंट दे देगा, ये सारी चीज निकलवाएगा आपको, फिर ये इस पे दे देगा, इस फार्मूले पे दे देगा, अल्टीमेट इससे क्वेश्चन आना ही आना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर प्रकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश से भी क्वेश्चन एक पूछ रहा, एक कभी कभी 2 भी पूछ ले रहा है, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से 12 से 13 क्वेश्चन आपके ओनली फिजिक्स से आ रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन ओनली फिजिक्स से आ रहे हैं, ओनली फिजिक्स से 12-13 क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, 12-13 क्वेश्चन आएंगे तो वेटेज ज्यादा हो जाएगा सारे सब्जेक्टों का, ठीक है, सारे क्वेश्चनों का, तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रकाश से भी आ रहे हैं, तो प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात आएगी साउंड से, साउंड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साउंड से, लेंस से फार्मूला पूछ ले रहा है, क्या पूछ ले रहा है, फार्मूला या न्यूमेरिकल, 1 से 2 क्वेश्चन इसके रह रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन लेंस के भी रह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी टॉपिक इसके हैं, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ना, वो ये देखो, जो बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, कौन से जाओगे बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो गति के समीकरण नहीं छोड़ सकते, पढ़ के जाना है, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ आप तीनों पढ़ लो, 1 नंबर पक्का करके जाओगे आप, न्यूटन्स के लॉ तीनों पढ़ के जाने हैं। यूनिट्स आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि यूनिट का जो खेल है बहुत बड़ा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के जाना है, ठीक है, प्लांट्स पढ़ के जाना है, सेल्स पढ़ के जाना है, चुंबकत्व पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, लेंस पढ़ के जाना है, और विद्युत पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रकाश और साउंड में आप जितना पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आप क्वेश्चन समझ, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आप नहीं पढ़ के जाओगे समझ लो क्वेश्चन छोड़ के आओगे, श्योर है क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इस वजह से क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, तो हर एक टॉपिक छू रहा है क्वेश्चन, बोर्ड ऐसा पेपर ही बना रहा है कि कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो आप, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन इससे बना रहा, 2 इससे बना रहा, 1 इससे बना रहा, 3 क्वेश्चन इससे बना रहा, 4 क्वेश्चन इससे बना रहा, सबसे बनाएगा, इक्विवेलेंट पेपर बनता है। इस वजह से आप ये जो जितना लिखा है इसमें से कोई छोड़ के प्लीज नहीं जाना, जितना मैंने लिखा है इसको बार बार पढ़ो, ठीक है। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं, केमिस्ट्री का देखो, जो केमिस्ट्री में हम बता रहे हैं उतना ही पढ़ो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा और जो पढ़ा है पहले से वो जितना ज्यादा पढ़ सकता है उतना ज्यादा पढ़ सकता है, जितना ज्यादा पढ़ ले उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे जितना जो हमने बताया है वो उसके लिए, जो अभी जब कोर्ट केस फाइनल हुआ, जब से डेट आई, वो तब अगर पढ़ना स्टार्ट करता है तो हम उसको 15+ नंबर दिलाने की पूरी गारंटी लेते हैं, जितना हमने बताया अगर उतना वो करके चला गया तब 15+ नंबर उसके आ जाएंगे, ठीक है। देखो अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है तो रिएक्शन का आ रहा है, रिएक्शन का कैसा क्वेश्चन आ रहा है,
देखो कभी कभी संतुष्ट करने को दे देगा, संतुष्ट मतलब ये उसको बैलेंस करने के लिए दे देगा। विस्थापन, संयोजन और विघटन, इनमें से कोई क्वेश्चन दे देगा कि कौन सी रिएक्शंस आपकी संयोजन है, कौन सी विघटन है, कौन सी द्विविस्थापन है, कौन सी एकल विस्थापन है। इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछ ले रहा है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रिएक्शन का आ रहा है कि फलानी रिएक्शन अगर इस चीज से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, ऐसे भी पूछ ले रहा है। ठीक है, इसके यूज भी पूछ ले रहा है, रिएक्शन के यूज जैसे किससे, जैसे देखो बेकिंग सोडा, धावन सोडा, नंबर 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इनके यूज भी पूछ ले रहा है, इनके तीनों के यूज भी पूछ ले रहा है। क्या पूछ ले रहा है? यूज, इनके यूज भी पूछ ले रहा है। तो आप इनके यूज भी पढ़ के जाइएगा। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, फार्मूला तो इन दोनों का डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, पीओपी का भी पूछ लेगा, बट वो यूज पूछ रहा है कि ये काहे किस चीज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप रिएक्शन तो बिल्कुल किसी मायने में छोड़ के नहीं जाओगे। रिएक्शन अगर छोड़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका समझ लो 24 अटेम्प्ट करके आओगे, 24 का पेपर देने जा रहे हो अगर रिएक्शन छोड़ के जाओगे। ये एक्स्ट्रा में कर लेना है। फिर क्या करना है, आपको अम्ल और क्षार पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है। अम्ल क्षार पढ़ने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब अम्ल क्षार वो अम्ल क्षार जो जैसे प्राकृतिक अम्ल क्षार होते हैं, कुछ मेन मेड होते हैं जैसे मिथाइलिन और फिनाप्थलीन। ठीक है, तो इसमें ये भी पूछ ले रहा है। अम्ल क्षार का डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि भैया अम्ल है तो pH 7 से कम होगा, क्षार है तो का नाम OH- देगा और 7+ होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन बढ़िया देगा बना के, ठीक बना के देगा। तो उसके लिए आपको अम्ल क्षार पढ़ना है। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ के जाना है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन आपको सीरीज से मिलेगा जो संतुष्ट करना रहता है। जैसे संतृप्त रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड रहेगा, असंतृप्त रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबॉन्ड या फिर तीन बॉन्ड भी रहेंगे। ठीक है, जो एकल बॉन्ड रहेगा तो उसको एन बोलेंगे, जो डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको इन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन बोलेंगे। मैंने क्लास में अपनी करा रखा है सारी चीजें, जो पहले दिन से जो जुड़े वो अच्छे से जानते हैं। हमेशा मैंने ये क्वेश्चन कराया, आ भी रहा है। कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें आ ना रहा हो क्वेश्चन, मैंने बहुत बार कराया है। तो अगर जो नहीं, जो आप नए लोग हमको देख रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल पे जाएं और देखें, कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में अगर संतृप्त असंतृप्त आएगा तो मैंने बुद्धवती पूरी तरीके से बताया है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन एक जो आ रहा है ना, परमाणु क्रमांक पूछ ले रहा है केमिस्ट्री में, कभी कभी परमाणु क्रमांक पूछ ले रहा है, या फिर लास्ट ऑर्बिट में कितनी संख्या लास्ट ऑर्बिट में होगी, ये भी पूछ ले रहा है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी पढ़ के जाइएगा। ये भी नेक्स्ट देखिएगा, जो केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, धातु अधातु का पढ़ के जाना। धातु और अधातु का, धातु अधातु मतलब उसके डायरेक्टली गुण पूछ रहा है भाई, कि जिससे आघात वर्धनता है, जिससे तन्यता है। ठीक है, चमकीला होता है, कौन सा धातु चमकीला नहीं होता है, कौन सा अधातु है जो चमकीला है, कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। धातु धातु से प्रॉपर्टीज बना के दे रहा है, तो धातु धातु से क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, जो सबसे बढ़िया टॉपिक है, बहुत 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 केमिस्ट्री का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें जैसे परमाणु की खोज, परमाणु का क्रमांक भी पूछ रहा है, परमाणु की खोज का क्रमांक भी पूछ रहा है। क्रमांक मतलब जैसे पहले डाल्टन ने, फिर का नाम पहले रदरफोर्ड, डाल्टन, नील बोहर, तो ऐसा जो क्रम है आपका वो भी सब पूछ रहा है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया ना, तरबूज मॉडल किसने दिया, सौर मंडल मॉडल किसने दिया, ये सारी चीजें इस पे स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन बना रहा है इस पे। तो ये पढ़ के जाना है। फिर और कौन सा पढ़ के जाना है, देखो न्यूट्रॉन की खोज, वो सब लोग पढ़ के जाते हैं, मैंने बता दिया। जो तैयारी करते हैं, देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन, ये खोजो, ये खोज की ये इनकी जो खोज हुई ये भी पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट है बायोलॉजी में जितना हम बताएंगे बस उतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है। जितना हम बताएंगे उतना ही पढ़ना है बस बायोलॉजी में, इससे ज्यादा पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक सिलेक्टेड एरिया से पूछ रहा है, बहुत सिलेक्शन उसका बिल्कुल क्लियर है। देखिए प्लांट से तो मैंने बता ही दिया, प्लांट्स पढ़ के जाना है, ठीक, अच्छे से जाना है, एक क्वेश्चन आ रहा है इसका। डिसीज पढ़ के जाने, बीमारियां पढ़ के जानी, सारी बीमारियों से क्वेश्चन आ रहा है, उसके कॉज भी पूछ रहा है। विटामिन पढ़ लेनी है आपको, विटामिन के किसी किसी सेट में देखा जा रहा है कि एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है विटामिन से भी, ठीक है। फिर ब्लड स्टडी से अध्ययन से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे एपिसिकल्चर हुआ, एपीकल्चर हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, सेरिकल्चर हुआ, ऑर्थोलॉजी हुआ, या फिर जो भी स्टडी से क्वेश्चन किसी किसी सेट में पूछ ले रहा है, तो स्टडी से आपको एक क्वेश्चन स्टडी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टडी से भी एक क्वेश्चन आपका श्योर है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। आप फूड चेन पढ़ के जाइएगा। फूड चेन मतलब आप अच्छे से फूड चेन, फूड वेब, फूड चेन, उत्पादक, उपभोक्ता वाला पूरा आप चैप्टर खत्म करके जाइएगा। पर्यावरण के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको अल्टीमेट मिलेगा पर्यावरण से, जो आप चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो जीव विज्ञान से रिलेटेड हो, कहीं से भी वो एक क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट का मिलेगा। एक क्वेश्चन श्योर है इससे मिलेगा, मस्त एक क्वेश्चन। और कुछ जो आविष्कार हैं, जिससे कुछ आविष्कार हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो कुछ आविष्कार हैं, तो आविष्कार से क्वेश्चन कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है, कभी कभी किसी किसी सेट में एक क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, आपको कितने टॉपिक पढ़ने, देखो 7 टॉपिक ये हो गए, ठीक है। 7 2 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 टॉपिक आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। देखो मैंने ये टॉपिक इस वजह से बताया है क्योंकि देखो 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने 22 टॉपिक बताए हैं आपको, 22 टॉपिक बताए। हर एक क्वेश्चन से, हर एक टॉपिक से कभी कभी नहीं बनेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे विद्युत है आपका, इससे तो 2 3 क्वेश्चन बन जाता है। जैसे प्रकाश है, 2 क्वेश्चन बन जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, 2 क्वेश्चन बन जाए ना। तो अगर ये 22-23 टॉपिक आप पढ़ के जाते हो, 22-23 टॉपिक आप पढ़ के जाते हो, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका जो नंबर है 20+ श्योर आएगा, ठीक है। जो इस चीज को प्रॉपर एनालाइज कर, जो हमने इसको प्रॉपर एनालाइज किया है भाई, आपको हम गलत कभी नहीं बताएंगे कि हम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कभी नहीं। आप किसी से भी मैच कर लीजिएगा, आप जो आपके दोस्त लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं उनसे भी मैच कर लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा। इन टॉपिकों से अगर न बाहर क्वेश्चन चला जा रहा हो, अब एक आध क्वेश्चन की नहीं बात करते हैं कि हम इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 20+ नंबर आपका आएगा, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 25 नंबर नहीं लाएंगे। 25 नंबर कौन सा टीचर आपको दिला देगा, नहीं दिला पाएगा। वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती हैं चीजें ना, कि आप कितना मेहनत करते हो। तो इस वजह से हमने जो बताया, एनालाइज किया, तो आप इस पे ही इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि आप अदर ना चीजें पढ़ो, और भी चीजें पढ़ो, बट ये चीजें जरूर पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से पता रहें, बहुत अच्छे से पता रहें, और क्वेश्चन वहां पे आप टैकल कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, ठीक है, ठीक है। तो अब कल से हमारी जो क्लास आएगी, तो वो हम इन्हीं टॉपिकों पे क्वेश्चन बनाएंगे। आप उसको प्रॉपर देखिएगा, ठीक है, और इसको बराबर प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, ठीक। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, और कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका।